तो मैं बहुत दिन से बैठा था, मतलब कुछ दिनों पहले, तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा। तो ऐसे बलि प्रथा तो गलत है, और मांस खाना भी गलत है, किसी को मारना भी गलत है। पर ऐसे आ रहा था कि दशरथ जी को जब श्राप मिला था तो वो शिकार करने गए थे हिरण का, तो उसमें भी तो वो उस हिरण का वध करने गए थे, और बड़े बड़े राजा भी वध करने जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, मतलब क्यों वो ऐसे? उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर लोग जब डॉक्टर बनते हैं तो उसके पहले वो अपने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये उनकी पढ़ाई का हिस्सा है। डॉक्टर लोग किस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं? चूहे पे। चूहे पर, मंकी पर, मतलब बंदर पर। करते हैं कि नहीं? हर एक्सपेरिमेंट चूहे पर होता है। कोई भी डॉक्टर बिना चूहे और बिना बंदर पर एक्सपेरिमेंट किए हुए वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी प्रकार हिरण को मारने वाला, शेर को मारने वाला ही राजा होता था, क्योंकि वो प्रजा को ये बताता था कि भाई डरो मत, हम शेर को मार सकते हैं, हिरण को मार सकते हैं, मतलब निशाना लगा सकते हैं, शेर को मार सकते हैं, मतलब आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए प्रजा का विश्वास बना रहे अपने राजा पर, इसलिए वो उनके राज सत्ता तक पहुंचने का एक प्रोसेस था, वो एक पढ़ाई थी। और वो समय समय पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन जानवरों को मारते थे जो जानवर उत्पाती हो जाते। जंगल में कुछ जानवर क्या है, उत्पाती मचाते, सबको मारते, परेशान करते। उन जानवरों को ढूंढ ढूंढ के मारना राजा का धर्म था, इसलिए वो अपना कार्य करते थे। ये काम केवल राजा कर सकता था और किसी के लिए नहीं। जैसे डॉक्टर चूहे को मारता है, हम और आप मारेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन उनकी मजबूरी है। गुरुजी, एक और प्रश्न था मेरा कि अभी 3 तारीख को, 3 जून को मेरे गुरुदेव की कथा है गोवर्धन में जी। तो ऐसे मेरी मन की अभिलाषा हमेशा बनी रहती है कि कोई संत मिल जाए, कोई भी रसिक संत मिल जाए तो उसकी तन की सेवा मुझको प्राप्त हो जाए, कैसे भी, कोई भी प्रकार से। तो ये भाव, मतलब अभी गुरुदेव आ रहे हैं तो मेरी भी यही भावना है कि कैसे भी कुछ भी कृपा है जाए राधा जी की, तो वो मुझको ऐसे कुछ प्रदान करते हैं मेरे गुरुदेव की तन की बिल्कुल, सेवा। आप निवेदन कर लीजिएगा, वो कर देंगे। तो ये भाव गलत है या फिर नहीं नहीं, सही? सही है। आप तो चरण सेवा करें, क्या गलत है? और एक और प्रश्न है मेरा कि अभी मैं ब्रज की गलियों में घूम रहा था कहीं पे, तो मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आ रहा था, तो मैंने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि गौरी गोपाल आश्रम कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया तो कि कहाँ पे है। फिर मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा क्या करने जा रहा हो, तो मैंने कहा पूज्य महाराज जी हैं हमारे, उनके जीजा श्री हैं हमारे, तो उनकी कथा सुनने जा रहा हूँ। पता? आपने यहाँ की सेवाएं देखी? हाँ, मैंने तो देखी। अब देख। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, ऐसे आप बोलते थे पहले, मेरे एक बीमारी थी, जैसे मैं शरीर पे रोग होता, आप बोले थे गाय के गोबर से नहाइए, तो मैं अक्टूबर से अभी तक नहा रहा हूँ, मेरी वो मतलब ठीक हो चुकी है। अच्छा, कौन सी बीमारी थी? गुरुजी, मतलब वो डॉक्टर बोलते हैं ना, वो सफ़ेद दाग हो जाते हैं। सफ़ेद दाग? जी। अच्छा, सफ़ेद दाग आपके थे गुरुजी, मतलब मैं दिखाने गया था, मैं तो वो बोल रहे थे कि इसका पहले दवाई लीजिए, मैंने दवाई खाई थी। फिर आपने गोबर से स्नान किया? जी गुरुजी, अक्टूबर से अब तक कर रहा हूँ अभी तक। तो आपको आराम हो गया? जी गुरुजी। देखिए, जिस गाय के गोबर का दुनिया मजाक उड़ाती थी, उस सफ़ेद दाग की कोई बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन गाय के गोबर से स्नान करने से, गाय के गोबर को मलहम लगाने से वहाँ पे सफ़ेद दाग ठीक हो गया। इनका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं टीवी न्यूज़ों में जाता था तो न्यूज़ वाले मजाक उड़ाते थे मेरा, है ना, और दुनिया मजाक उड़ाती है गोबर का, लेकिन देखो जिस बीमारी का डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, वो सफ़ेद दाग गाय के गोबर ने ठीक कर दिए। ये देखो उदाहरण। तो जिससे सफ़ेद दाग हो जाएं तो उसे गाय के, शुद्ध देसी गाय के गोबर को लगाना चाहिए। क्यों? जी गुरुजी। बिल्कुल सही है। देखो, ये पुरानी चीज़ें हैं, इसलिए पहले के लोग गाय के गोबर में इतना ध्यान देते थे, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास मानते थे। आज दुनिया में कोई इलाज नहीं है सफ़ेद दाग का, और लेकिन गाय के गोबर से स्नान करना, जहाँ है वहाँ मलहम, मतलब गाय के गोबर को मलहना, उसी से ठीक हो सकता है। बात ठीक कह रहे हो। और गुरुजी, जैसे मेरे ये बाल हैं ना, तो मैं इन पे भी लगाता हूँ, तो मेरे सारे दोस्त पूछते हैं, ये मतलब हमको भी ऐसे बाल करवाने, छल्लावार ये मेरे हैं, पहले मेरे ऐसे बाल नहीं थे शुरू से बाल? जी जी। हाँ। तो मेरे से पूछेंगे कि हमको भी ऐसे करने, तो मैंने उन्हें बताया, तो वो ऐसे तो करना नहीं चाहते,
फिर मैंने वैसे ही मजाक में उनसे कहते हैं मैंने शैम्पू से किए हैं, तो शैम्पू तो उन्होंने लगा लिया पर गोबर नहीं लगाएंगे। फिर मैंने फिर पूछ रहे थे आपने मतलब किस पे करवाएं, ये टेलर पे, मतलब वो बाल वाले होते हैं ना वो वाले, उनसे पूछ रहे थे कि फिर मैं वो पूछ के आए, फिर उन्होंने करवाई हुई, पर उनके ऐसे नहीं हुए थे। ठीक है, आपने गाय के गोबर की महिमा सब तक पहुंचाई। गाय का गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर कितना अच्छा है। तो आपको दाग कहाँ हो गए थे, सफ़ेद दाग? शरीर पे हो रहे थे। तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। जी। वाह, देखो गाय के गोबर की महिमा। दुनिया सनातन का मजाक उड़ाता है, और तो कि ठीक है, सनातनी लोग भी गाय का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं गाय का गोबर खाना, गाय के गोबर, मतलब क्या क्या मजाक नहीं करते गाय के गोबर को लेकर। लेकिन आज गाय के गोबर की महिमा आपने बताई। कठिन से कठिन बीमारी उससे ठीक हो सकती है, ये सही बात है। और गुरुजी, मैं प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य हूँ, उनसे मिल के आए हैं कई बार, उनसे गुरु दक्षिणा भी ली है, और मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ उनके कहने से ही। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप भी पालन करेंगे, हर एक माता बहन को अपनी माता बहन समझें, गलत आचरण किसी के विरोध ना करें, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। अगर भगवान प्राप्ति करनी है, अगर आयु मनुष्य जीवन मिला है तो सही है। इन्हें भोगों में ना जाने दें इस जीवन को, पता नहीं अब आगे मिलेगा कि नहीं। सही है, भगवान आपको सुखी रखें। चलो सबको थोड़ा थोड़ा मौका दिया जाए इनको। हाँ, जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, एक क्षमा याचना करनी थी। बोलो। परसों जाने अनजाने में बहुत बड़ा यहाँ थोड़ा पाप हो गया था मुझसे। मैं क्योंकि कुछ युवाओं को प्रेरित करना चाह रहा था कि वो ड्रिंक वगैरह ना करके एक अच्छा जीवन जिएं, लेकिन जाने अनजाने में शायद मैंने पूरे ही उनको बोल दिया था। वो भी लोग बाहर से आके हमारी छवि बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी भूमि है, देवभूमि, वो शहीदों की है, वो बलिदान की भूमि है। आप वही हो ना उत्तराखंड के बारे में परसों ऐसा बोला 2-3 दिन पहले। जी। पर देखो, मैं मना कर रहा था कि सब ऐसे नहीं है, आप मना करने पर भी आप बोलते गए। मैं सुनी सुनाई में आ गया था प्रभु जी, मेरे से बहुत बड़ा ये अपराध हो गया था। सुनी सुनाई बातें ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ना बेटा जी। कि आप किसी प्रकार से, आप बताओ उत्तराखंड के लोगों के बारे में ऐसा आपने बोल दिया। पर महाराज जी, मैं तो ये चाहता था ना वहाँ के भी जो युवा हैं वो सुधर जाएं। आपने क्या हुआ, एक पुजारी जी पर भी आरोप लगा दिया जी। आपने देखा था? नहीं, लेकिन वहाँ के जो बाहर कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन हाँ, मैंने उस जगह का नाम गलत लिया, उसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी है कि वहाँ के ऐसे नहीं है बिल्कुल। बाहर के कुछ लोग हैं ना, वो उधर जाके छवि खराब कर रहे हैं। क्या होगा, आप तो बोल के चले गए जी, लेकिन समाज में जितनी श्रद्धा मंदिरों में वहाँ है जी, पुजारी जी कभी ऐसा नहीं कर सकते, मेरा पूरा विश्वास है जी। लेकिन आप आरोप लगाते रहे। इसलिए किसी के कहने पर कुछ नहीं करना चाहिए बेटा जी। पहले देखो। चलो कोई एक व्यक्ति गलत होगा परिवार में, समाज में, इसका मतलब ये छोड़ी कि पूरा सब समाज, पूरे लोग गलत। पूरे गलत कैसे हो सकते हैं जी। पुजारी बेचारे दिन रात पूजा करते हैं, वो कितने पवित्र भाव से बिना नहाए मंदिर में घुसते नहीं हैं, उनके लिए आपने उल्टा सीधा बोला। नहा के भी वो पहले गंगा जल से पवित्र होते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। फिर इसलिए आपको ये अपराध क्षमा मांगना चाहिए अपने क्षेत्र के सभी लोगों जितने से। भी से मेरी भावनाओं से उन्हें ठेस पहुंची होगी, मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं सुनी सुनाई में आ गया, और मैं अपनी देवभूमि, मेरी बलिदान की भूमि है और वो कर्म की भूमि है। जय देवभूमि उत्तराखंड। बिल्कुल, खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सेवाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। एक भजन सुनाना चाहता हूँ, 2 लाइन। बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रेतमात स्वामी सका हमारे, प्रेतमात स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गुरु जी, सुंदर। आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कोई काम करता हूँ तो उसकी निरंतरता छूट जाती है, मतलब कंसिस्टेंस नहीं हो पाता हूँ किसी काम को लेकर के। कोई बात नहीं, करते रहिए, वो सब ठीक, करते करते ही सब होगा। निरंतर अपने काम में फोकस करिए, अपने काम को छोड़कर यहाँ वहाँ मत
जाइए, जो काम कर रहे हैं उसी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। मैं करने जाता हूँ लेकिन कोई ना कुछ पता नहीं ऐसा क्या हो जाता। काम करते हो? मैं शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा एक, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो उस पर जैसे क्लासेस डालना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसिस्टेंस मेरा जो टूट जाता है एक साथ। कोई बात नहीं, उसे और अच्छे से करो, उसे ठीक करो, अपने मन पे काबू करो, कंट्रोल करो। जब आप अपने को जीत लेंगे, अपने पे कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर होगा सब। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। अपने को जीतना है। हमारी शिक्षा क्या करती है? अपने पर जीतना, अपने को जीतना सिखाती है। हमारा कंट्रोल खुद पर होना चाहिए, इसलिए खुद पर कंट्रोल ले आओगे, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी और अच्छे से आप पढ़ा पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी जब एकाग्रता आएगी तब। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।